नमस्कार दोस्तों। आईजीएस भारत तृतीया का शो आने में 10 दिन से कम का वक्त रह गया है। दोस्तों इस वक्त मैं झवेरी बाजार में हूं और संगम हाउस में हूं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ रमन सोलंकी जी हैं, क्योंकि यह एक ऐसा शो होता है जहां पर देश व विदेश से भारी संख्या में विजिटर्स इस शो को विजिट करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी एग्जीबिटर इस शो में पार्टिसिपेट करने से पहले अच्छी तैयारी करके इस प्लेटफॉर्म पर जाता है। अमन भाई, स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या कुछ नए कलेक्शन लेकर के आप वहां पर आ रहे हैं? देखो, यह जो साल का आप ये सोचो तो ये हमारा ये पहला शो है मार्च महीने के अंदर जो आईजेस से संचालित होता है। तो ये शो के अंदर भी जो आईजेस का शो होता है उसके अंदर लोगों को बहुत बड़ी आशाएं भी होती है, विजिटर्स भी बहुत सारे आते हैं। तो इस दरमियान हमने ये पहले शो के अंदर ही 3 से 4 कलेक्शंस नए लाए हैं। जैसे उसमें कोरियन कलेक्शंस है, आयरिश कलेक्शंस है, रीवा कलेक्शंस है। इन सारे कलेक्शन को लेकर हम बैंगलोर तृतीया शो के अंदर जाने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इन 3 कलेक्शंस को बहुत सारे विजिटर्स वहाँ आने की तैयारी है, तो उससे हमें बहुत सारा फायदा मिल सकता है। सब जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है, गोल्ड के प्राइस को लेके अस्थिरता का माहौल है, युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में आप तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं, तो किस टाइप के कलेक्शन को प्राथमिकता देंगे वहां पर? जहाँ तक अभी का सवाल है, अभी जो ये ईरान और इज़राइल अब यूएस का जो चल रहा है उसकी वजह से ज़रूर डिस्टर्ब हुआ है कामकाज। लेकिन यह है कि मैं सोचता हूँ कि टेम्पररी होगा। एक बार जब हुआ तब थोड़ा आगे पीछे हुआ था, उसके बाद में तुरंत अपनी गोल्ड मार्केट सेटल हो गई थी। और जहाँ तक अपने यहाँ का कस्टमर्स लोगों का सवाल है, उनको कोई इज़राइल का, ईरान का कोई असर उनको होता नहीं है। मैरिज की सीज़न आ रही है, उनको जो लेना है अपने बजट के हिसाब से जितना लेना होगा वो ले ही लेंगे। उनको इंटरनेशनल सिनेरियो से कोई मतलब नहीं है। अपने जेब के अंदर जितना पैसा है वो पैसे का उपयोग सोने के अंदर करके अपना काम चला लेंगे। रमन जी, अगर खास करके बात करें तो पहली बार ऐसा देखा गया है कि आईजीएस भारत अपने विजिटर्स के लिए, जो पेड विजिटर होंगे उनके लिए बम्पर लकी ड्रा की घोषणा की गई। आपको जानकारी भी मिल गई होगी बाजार से कि जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि मर्सिडीज बेंज और उसके बाद महिंद्रा की थार, बहुत सारे आकर्षक इनाम देने की बात कही है। खास करके आपके लिए और एक विजिटर के लिए कितना फायदेमंद है? मैं तो बहुत सालों से आईजीएस रिलेटेड शोज करते आ रहा हूँ और तकरीबन मुझे 30-35 साल होने आ गए हैं यह काम करते करते। तो ये मुझे लगा कि ये फर्स्ट टाइम जो इन्होंने आईजीएस वालों ने ये जो शुरुआत की है कि लकी ड्रॉ की शुरुआत की है, ये अपने आप में एक अलग ढंग से विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए की गई है। हालांकि आईजीएस शो के अंदर से ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन कहीं ये लोग ये सिनेरियो देखकर कहीं रुक ना जाए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए मर्सिडीज बेंज जैसी एक लकी ड्रॉ में देना बहुत अच्छी बात है। ये लकी ड्रॉ मुझे तो लगता है पहले दुबई में ज़्यादा चलता था, लेकिन जहाँ तक अपने आईजीएस वालों ने बहुत ही दिलदार बनकर ये जो लकी ड्रॉ निकाला है, मर्सिडीज बेंज है, थार है, डिजायर है, वॉटेवर, तो उसकी वजह से ज़रूर लोगों के अंदर एक अलग से चाह बनी रहेगी कि हम लोग बैंगलोर जाए और तृतीया शो के अंदर पार्ट ले और कहीं ना कहीं हमारा लक आजमाए। जी, ये रमन जी है जिनका कहना है कि ये शो में पहले से ही विजिटर्स आते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आईजीएस ने इसका लकी ड्रा की घोषणा की है, इससे जो विजिटर्स हैं उनमें उत्साह पैदा होगा, क्योंकि और जो रिटेलर हैं वो तो खरीदारी करने के लिए आते ही हैं, लेकिन अगर इस तरीके की लकी ड्रा की घोषणा की गई है तो उनको दोहरा फायदा होने की संभावना है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।